बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। बहुत इजी सा पुलाव बनता है, बनाना भी बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत बनकर तैयार होता है। और सब्जियों का ये पुलाव टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होगा। तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। चिकन मटन सब भूल जाएंगे जब एक बार ट्राई करेंगे। बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। रेसिपी पसंद आती है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेसिपी को फुल वॉच किया करें, तभी आपको पता चलेगा कैसे बनी है। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने जो सब्जियाँ जाएंगी वो ली हैं, जिसमें मैंने आलू लिए हैं। एक बड़े साइज़ का आलू लिया, उसको क्यूब्स में काट लिया। एक गाजर ली मीडियम साइज़ की। मटर लिए हैं मैंने हाफ कप, और मैंने बंद गोभी ली है। ये सब्जियां ली और इनको इस तरह काट लिया। और साथ ही मैंने ये देखिए इस तरह के आलू काटे हैं क्यूब्स में, छोटे साइज़ में काटे हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, एक कप ऑयल का लिया, एक कप ऑयल का जाएगा। और जी मेरे पास आधा किलो चावल हैं और मैंने इनको धोकर आधा घंटे पहले रख दिया था। आधा घंटा पहले आपने धोकर रख लेना है। ये मेरे पास होममेड चावल हैं, हमारे घर के हैं। तो अब एक कढ़ाई लेंगे। चावलों को आपने आधा घंटा भिगो कर रख देना है। कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है मैंने। ज़ीरे को फूलने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो ज़ीरा ऐड कर देना है। और देखिए माशाल्लाह झटपट में ज़ीरा फूल चुका है। प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें कलर नहीं देना, यहाँ पे हमें सिर्फ इसे ट्रांसपेरेंट सा करना है। ना तो हमें इसको डार्क करना है और ना ही पिंकिश करना है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून भर कर ये ऐड कर दिया। हम इसमें ना तो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और ना ही टमाटर का करेंगे, फिर भी हमारा पुलाव बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ना ही खड़े मसालों का इतना इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। आलू ऐड कर देंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं। गाजर डाल देंगे और साथ में मटर डाल देंगे। बंद गोभी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो सॉफ्ट होती है तो वो मैश हो जाएगी। अच्छा जी, सब्जियों को 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 2 मिनट तक इनकी बुनाई कर ली है और साथ ही मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। तो फिलहाल नमक ही डालेंगे, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो नमक डालकर भून लेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, ये ऐड कर दिया। और साथ में बंद गोभी ऐड कर दी। सब्जियों की बुनाई हो चुकी है। थोड़ी देर इसको भूनेंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। झटपट में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। जब भी कोई गेस्ट आ रहे हो तो ये बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन क्यूब ली है, ये ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बढ़ जाएगा हमारे पुलाव का। बहुत यमी सा बनकर तैयार होगा बिना किसी चिकन के, मटन के बगैर। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ हमारी बन चुकी हैं। जितना हमने चावल लिए थे उसका डबल हमने पानी ऐड करना है। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे, 1 किलो पानी ऐड कर दिया है। और साथ 4 से 5 हरी मिर्चें थी जो कि हाफ कट करके डाल दी है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून नमक और डाला है। टोटली 1 टेबलस्पून नमक भर कर जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट नमक आएगा, ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैंने चाइनीज़ साल्ट डाला है। मुझे इसका टेस्ट पसंद है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। जो चावल भिगो कर रखे हुए थे उनका पानी निकाल लेना है और चावल ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब हमें इनको मिक्स कर देना है, हल्के हाथ से करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो इनको मिक्स कर दिया और अब हमें हाई फ्लेम तक पकाना है कि यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैंने लेमन लिया है एक, तो इसको इसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और चावल भी हमारे खिले खिले बनेंगे। हाफ़ लेमन लिया, उसके पीसेस किए, स्लाइस किए और ये इस तरह डाल दिए। ये बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर। पसंद है तो डाल लें वरना स्किप कर दें। तो यहाँ देखिए चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये दम के लिए तैयार हैं। चावलों को हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है सब्ज़ और थोड़ा सा पुदीना, तो ये डालकर दम दे देंगे। 10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। तो 10 मिनट के लिए दम दे दिया।
तो 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। और यहाँ देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ बने हैं चावल। कोई हमारे पास ब्रांड के चावल नहीं है, कोई स्टीम राइस नहीं है, घर में मौजूद चावल जो हैं वही बनाए हैं। और देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बने हैं और टेस्टी भी बहुत बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। आप लुक भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह एक एक दाना खिला हुआ है। तो बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से लाते हैं, लोग ब्रांड का यूज़ करते हैं, वैसे ही चावल ये बनकर तैयार हुए हैं। तो अब एक डिश में सर्व कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से एक एक दाना खिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से चावल ये बनकर तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए तब भी आप बना सकते हैं, हर घर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और सब्जियों वाले किसी भी मटन और चिकन के चावलों को पीछे छोड़ देंगे, इतने यमी ये पुलाव बनता है। माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी से हमारा ये वेजिटेबल पुलाव तैयार है। तो देखिए माशाल्लाह। और मैंने इसके साथ हरा धनिया और पुदीने का रायता बनाया था, जो कि बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। वैसे भी खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो रायते से मज़ीद फ्लेवर बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफ़िज़।